क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे उसके रेस्पॉन्स में लिखा कि ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेम क्वेश्चन सब कुछ, और क्वेश्चन नंबर 35 के नीचे सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया। रेलवे कोई एग्जाम की अनाउंसमेंट नहीं करता है, 2 साल तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, फिर रैंडमली आती है कि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, साइको टेस्ट है। एसएससी में जो ये दिक्कत करने लग रही है एडिक्विटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैब्स अलॉट करने लग रहे हैं, इसमें घपला होने लग रहा है। हर वैकेंसी जो भी आ रही है वो सीधी की सीधी कोर्ट में बच्चों के थ्रू वैकेंसी चली जा रही है, और कोर्ट में वो केस स्टे की तरफ चला जाता है, वैकेंसी आगे आ नहीं रही है। छोटा दे दीजिए, कम दे दीजिए, 5 ही वैकेंसी दे दीजिए, लेकिन जो हो वो 1 साल में खत्म कर दीजिए वैकेंसी। वेटिंग लिस्ट प्रॉपर निकालिए, टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराइए। किसी बच्चे के ऊपर बाउंसर से सेंटर पे हाथ नहीं उठना चाहिए, हम ये चाहते हैं सिंपल। और अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा। और हम ये नहीं कह रहे कि टीसीएस बहुत अच्छा है, रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही कराने लग रही है। टीसीएस के एग्जाम में क्या गड़बड़ी हो रही है सर, एक एएलपी का एग्जाम हुआ, रेलवे एएलपी का, असिस्टेंट लोको पायलट। कब हुआ ये सर? अभी हुआ थोड़े दिन पहले। तो उसमें क्या हुआ कि 75 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे ने अपनी आंसर की निकाली। जब ये पेपर हो जाता है तो उसके बाद रेलवे आंसर की निकालता है कि ये इसके आंसर ठीक है, ये गलत है, आप लोग चेक कर लें। तो जब आंसर की निकाली तो उसमें उन्होंने कहा कि भैया 6 सवाल गलत है। तो 6 सवाल गलत है, तो हर सवाल के लिए 100 रुपए बच्चों ने अपीयर किए कि भाई ये 6 सवाल उन्होंने, यानी रेलवे ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ये 6 सवाल इनवैलिड हैं, इनको हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं। तो यानी 75 में से 6 हटा देंगे तो 69 में से मेरिट बनेगी। चलिए, यहां तक की भी सारी चीजें ठीक थी, बच्चों ने हंगामा किया, हम लोगों ने भी हंगामा किया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। थोड़े टाइम के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, उस दिन कहा कि नहीं 3 क्वेश्चन ठीक थे, वो हमने गलत काउंट कर लिए, अब जो मेरिट है वो 72 में से बनेगी। तो जो 6 गलत थे उस पे हम रिप्रेजेंट कर गए। बाद में आपने कहा नहीं 6 नहीं 3 ही गलत हैं, तो अब 72 में से मेरिट। वैसे गलत थे कितने सर? गलत 6 नहीं, ज्यादा भी थे। 6 क्वेश्चन ऐसे थे, और मैं आपको विद प्रूफ दिखाता हूं। सवाल आपको ध्यान है ऐसा? अरे सर, पढ़ाते हैं, एक सवाल हटा हुआ है। अरे नो ऑफेंस सर, गुरुजी मैं वो नहीं कह रहा हूं, पर आप इतनी सारी चीजों पे बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सर क्या सवाल थे? तरीका बता दो। एक सेम क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 था, और सेम ही क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 3 के सरप्राइज करना चाह रहे होंगे वो स्टूडेंट को कि ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा होगा कि हम एक ही पेपर में क्वेश्चन नहीं सर, आप अभी भी कपिल शर्मा शो में, इससे बड़ी कॉमेडी सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 के नीचे उसके रेस्पॉन्स में लिखा कि ये क्वेश्चन इनवैलिड है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। सेम क्वेश्चन सब कुछ, और क्वेश्चन नंबर 35 के नीचे सी ऑप्शन करेक्ट दिया गया। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में रेस्पॉन्स दिया कि इनवैलिड है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 35 में इन्होंने ऑप्शन सी करेक्ट दे दिया। वो दरअसल कोई फिजिसिस्ट रहा होगा, तो अल्टरनेटिव रियलिटी में चीजें कुछ बदल भी सकती हैं, एक ही समय में कुछ ऐसा हो सकता है। बहुत डार्क ह्यूमर के साथ साथ बहुत डार्क साइंस भी लग रही है मेरे को, जो मानव सभ्यता को भी समझ में नहीं आ रही है, डीओपीटी एसएससी को समझ में आ गई है। सौरभ जी, आप बहुत खुशकिस्मत है कि मीडिया में खड़े होकर आप बोल पा रहे हैं। अगर आपको टेस्ट देना होता ना, और अगर इस ललन टॉप के लिए टेस्ट के थ्रू आप सेलेक्ट करते, तो मैं पूरी उम्मीद से कहता हूं आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता। अगर एसएससी करवा रहा होता तो? नहीं, करवाना तो सर एसएससी नहीं है, टीसीएस नहीं है सर। देखिए, मैंने आपने जिक्र किया, मैंने अपनी जिंदगी में 1 2 3 4 5 दफा मैंने अपनी जिंदगी में अपने स्कूल कॉलेज बोर्ड के अलावा इम्तिहान दिए। एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, जेएनयू, 2 बार जेएनयू का एंट्रेंस, एमए, एमफिल और आईएमसी। मुझे हम लोगों का, और ये सारे जो थे इसमें एनडीए, सीडीएस सर बेसिकली, और वो 3 यूपीएससी में कराए, और बाकी डिस्क्रिप्टिव थे। मैं एक ही चीज पे टोकूंगा ना, आप बैठे हैं सर फ्लाइट में, हम बात कर रहे हैं बैलगाड़ी की, आप बैठे यूपीएससी का एग्जाम देने। नहीं, तो टॉपम टॉप है। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो तो टॉपम टॉप मिला। आप बैठ के तो देखो ना एक बार, रेलवे ग्रुप डी में बैठ के सर हिम्मत ही नहीं हुई। अब सर अगली कहानी सुनिए। बेसिकली रेलवे तो इतना खतरनाक खिलाड़ी है कि 2-3 साल, देखिए 2018 में वैकेंसी आई, उसके बाद 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं आई। जब रेल बंद कर दी गई, सारा आंदोलन कर दिया गया, तो रेल मंत्री साहब आए, उन्होंने कहा कि हम भी इस चीज से परेशान है कि हम एक साथ वैकेंसी लाते हैं तो दिक्कत होती है, तो हम रेलवे कैलेंडर अनाउंस करेंगे जी। तो उन्होंने फिर कहा कि कैलेंडर अनाउंस करेंगे, और फिर इनका एक कैलेंडर अनाउंस हुआ। 2024 जनवरी में इन्होंने कैलेंडर दिया, और उस आज 2025 हम 1 अगस्त को बात कर रहे हैं।
अब 1.5 साल से ऊपर हो गया, एक भी नौकरी पे ज्वाइनिंग नहीं दी है। जो 2018 की वैकेंसी, मतलब जिनका सिलेक्शन हो गया उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं है? ज्वाइनिंग नहीं, क्योंकि सारे प्रोसेस अटके पड़े हैं सर। जो आप अभिनय सर से पूछ रहे थे ना 400 रुपए वापसी हो रहे कि नहीं हो रहे, सर 52% बच्चे सेंटर पे अब्सेंट रहते हैं और इनका नियम है कि जो अब्सेंट रहेगा उसको 1 रुपया रिफंड नहीं किया जाएगा। गौरव जी, ये हमारे शो प्रोड्यूसर हैं गौरव ताम्रकार जी। गौरव जी, मैं ये चाहता हूं कि ये जो चारों अध्यापक, अभी हिमांशी मैम से ही बात करेंगे, ये लोग जो दिक्कतें बता रहे हैं, तो ये हमारी रिपोर्टिंग टीम की जिम्मेदारी है कि वो कंसर्न मिनिस्टर से, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, डीओपीटी डिपार्टमेंट आता है जितेंद्र सिंह के अंडर में, और भी जिन विभागों की चर्चा हो, जरा उनसे पूछा तो जाए कि वो उनके संज्ञान में है, और अगर है तो इसको फिक्स करने के लिए क्या कर रहे हैं। और सर तो सवाल इधर से तैयार हो और फिर उनसे जवाब लिए जाए। रेलवे कोई एग्जाम की अनाउंसमेंट नहीं करता है, 2 साल तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, फिर रैंडमली आती है कि 15 दिन बाद आपका एग्जाम है, साइको टेस्ट है। साइको टेस्ट में क्या होता है कि सर टीवी सामने जैसे स्क्रीन है तो स्क्रीन पे एक फोटो आती है, आपको उस फोटो को देखना होता है और उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको देने होते हैं, जो आपने एसएसबी दिया होगा एनडीए के थ्रू, तो उसमें पहचाना होगा जी। अब यहां क्या हुआ कि फोटो सिस्टम पे आई ही नहीं, सीधे क्वेश्चन आ गए। यानी एक फोटो के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए थे, अब फोटो आई ही नहीं और सीधे क्वेश्चन पूछ लिए गए। मैं आपको बताऊं, देखिए मैं थोड़ा बहुत अपनी सरकार को जानता हूं, ये विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का इम्तिहान था कि स्क्रीन ब्लैंक है, अब ये करके दिखाओ। आप समझ नहीं रहे सर, वो बच्चों को बहुत सक्षम बना रहे हैं अपनी अक्षमताओं के जरिए। और सर अब ये देखिए अगला पड़ाव क्या होता है कि वैकेंसियों की ऐसी कम तैसी कैसे की जाती है। जो मैंने आपको कहा कि 75 में से 69 क्वेश्चन इन्होंने सही बताए एक बार, फिर इन्होंने 72 बताए, उसको लेके बच्चे चले गए हाई कोर्ट, अब ये केस चला गया हाई कोर्ट, अब ये वैकेंसी फंस गई। 2018 में रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी उसके लिए आईटीआई कंपलसरी होगा 2018 में। सर 40 लाख बच्चों ने आईटीआई की, आप समझ रहे हैं, इन 8 सालों में 2018 से लेके 2025 तक 40 लाख बच्चों ने आईटीआई की। और आईटीआई का मतलब होता है 2 साल आईटीआई करना, पैसा इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना। और सर 2025 में एक नोटिस दिया गया रेलवे की तरफ से कि अब आईटीआई की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10th क्लास वाले भी बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आईटीआई वाले चले गए सर हाई कोर्ट, और अब हाई कोर्ट ने ग्रुप डी की वैकेंसी, जो सबसे बड़ी वैकेंसी होती है रेलवे में जी, जो रेलवे की सेफ्टी के लिए जरूरी होती है, और रेलवे डिपार्टमेंट ने खुद जब उड़ीसा हादसा हुआ तब यह कहा कि 1,74,000 वैकेंसी केवल इसी चीज की खाली है। सर अब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर बाकायदा स्टे लगा दिया है ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर, जिसमें 1.25 करोड़ फॉर्म भरे हुए हैं। तो आप सोचिए 1.25 करोड़ बच्चों का जीवन बिल्कुल अधर में लटक गया, जो 2018 से इंतजार में बैठे थे कि वैकेंसी आएगी। तो ग्रुप डी की वैकेंसी पर स्टे लग गया। सर एसएससी में जो ये दिक्कत करने लग रही है एडिक्विटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो लैब्स अलॉट करने लग रहे हैं इसमें घपला होने लग रहा है। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सिस्टम ऐसे हैं, और बच्चों ने वीडियो बाकायदा वायरल किए, ऑटोमेटिक चलने लग रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार एक ओपन कॉल दे कि इस देश में सरकारी इम्तिहानों से जुड़ी जो भी आपकी दिक्कतें हैं, तजुर्बे हैं, वो हमें लिखिए, ठीक, एक ईमेल पॉपुलेट कर दे, अलग अलग एग्जाम के सिलेक्टेड और तैयारी कर रहे बच्चों को बिठा ले, टीचर्स को बिठा ले, और उनसे पूछे यार आप बताओ क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये बग फिक्स करने हैं। क्योंकि मेरी नियत है कि ये सिस्टम फुल प्रूफ हो। तो टीचर्स ने बता दिया, बच्चों ने बता दिया कि साहब ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, नहीं सर, और उसके बाद आप एक कमेटी बनाओ, पैनल बनाओ, और टाइम बाउंड की। सर ये कमेटियां बनी हुई हैं, 2012 का आंदोलन है, उसकी अभी भी चल रही हैं कमेटियां। टाइम बाउंड कमेटी टाइम बराबर एक्सटेंड होता चला जाएगा। नहीं, यही तो टाइम बाउंड नहीं है ना फिर। सर अगर आप टाइम एक्सटेंड कर, बात तो नीति पे है। अब तो इंटेंट इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि नियत है आपकी करने की, आप टाल रहे हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देने लग रहा हूं कि अब ये लोग किस तरीके से बच्चों को परेशान करने लग रहे हैं। हर वैकेंसी जो भी आ रही है वो सीधी की सीधी कोर्ट में बच्चों के थ्रू वैकेंसी चली जा रही है, और कोर्ट में वो केस स्टे की तरफ चला जाता है, वैकेंसी आगे आ नहीं रही है। दूसरा जो मेन इश्यू है सर कि ग्रुप डी की इतनी सारी सीटें खाली पड़ी हैं डिपार्टमेंट में, लेकिन 32,000 सीटें निकलती है, और वो 32,000 सीटों के साथ क्या होता है सौरभ जी, आप समझना, 2018 में अगर हम मान लीजिए 30,000 सीटें निकालते हैं और वो वैकेंसी
वैकेंसियां 2023 में भरी जाती हैं, तो आपने 6 साल लगा दिए, और 6 साल में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इस प्रोसेस में सिलेक्शन हुआ लेकिन ज्वाइन नहीं किया। लेकिन ये लोग वेटिंग लिस्ट तक नहीं निकालते। अगर वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे तो 30,000 वैकेंसियां भरी ही नहीं गई, उसमें वो 1/3 भी वैकेंसी नहीं भरी जाती, और फिर वही चक्कर चल जाता है 8-10 साल का। तो इस तरह से तो बच्चा यही मरता रहेगा। हमारा एक सिंपल कहना है, हम ये नहीं कह रहे कि आप वैकेंसी बढ़ाओ, आप जितनी देनी है उतनी दे दीजिए, छोटा दे दीजिए, कम दे दीजिए, 5 ही वैकेंसी दे दीजिए, लेकिन जो हो वो 1 साल में खत्म कर दीजिए वैकेंसी। वेटिंग लिस्ट प्रॉपर निकालिए, टाइमली एग्जाम कंडक्ट कराइए। किसी बच्चे के ऊपर बाउंसर से सेंटर पे हाथ नहीं उठना चाहिए। हम ये चाहते हैं, सिंपल। थैंक यू सर।